अरे बेटा, क्या कहें, मेरे घर की छत गिर गई है। इतनी बारिश तो हो रही है और जिसके घर भी गया किसी ने भी घर में जगह नहीं दी। तो फिर मैंने सोचा राजू बेटा के पास ही चला जाता हूँ। उसने बहुत बहुत समय की बात है। पवनपुर नाम गांव में राजू रहता था। राजू बहुत ही शरीफ और नेक इंसान था जो कि सब्जी बेचा करता था। भाइयों और बहनों, आओ आओ सब्जी लो, सस्ती सस्ती और ताजा ताजा दम सब्जी लो। बैंगन बैंगन देखे कितने ही खूबसूरत है। टमाटर भी देखे, आलू देखे। मेरी सब्जी सबसे अच्छी है और मैं चुन के सब्जी लेता हूँ। आओ आओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आओ ताजा ताजा सब्जी लो। अरे ओ राजू, ये बैंगन कैसे लगाए हैं? 1 किलो दे दे और अच्छे से खूबसूरत से देखकर डालना, ठीक है? तुम्हारी बुआ गुस्सा ना करे, मुझको देख लेना, फिर मैंने भी तुमको गुस्सा करना है। हाँ, अच्छे अच्छे से बैंगन 1 किलो कर दो। अरे हाँ हाँ ताऊ, अच्छे से खूबसूरत से बैंगन ही दूंगा। वैसे भी तो सारे अच्छे ही हैं। मैं कौन सा गले सड़े लेकर आता हूँ। बहुत ही प्यारे और खूबसूरत बैंगन है, लेकर जाओ, बुआ नाराज नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अच्छे अच्छे से बैंगन डाल दो। और ये मेरा थैला है, इसमें डाल दो। इसमें जरा सही आ जाते हैं। हैं, इसमें डाल दो। ये लो ताऊ, हो गए तुम्हारे प्यारे प्यारे और ताजा ताजा बैंगन। ये लो, बुआ नाराज नहीं होगी। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। पर एक समस्या हो गई है राजू बेटा। वो ना, मैं पैसे तो घर ही भूल आया। तो ऐसा करो, ये बैंगन तुम रख लो, मैं लेकर आता हूँ फिर पैसे, क्योंकि पैसे तो देने ही है ना। वैसे भी मुश्किल से ही आया था, सेहत बहुत खराब है, चला नहीं जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब लेकर आता हूँ। ऐसे तो नहीं जाऊंगा ना, अच्छा नहीं लगता ना बेटा। अरे अरे ताऊ, ये तुम्हारी दुकान ही है, क्यों ऐसे परेशान हो रहे हो? पैसे फिर आ जाएंगे। चलो जाओ, ले जाओ बैंगन, मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। जाओ ताऊ जाओ, परेशान मत हो, पैसे फिर आ जाएंगे, जाओ। राजू दिल का बहुत ही अच्छा था और हर एक राजू को ऐसे ही मक्खन लगाकर फ्री में सब्जी ले जाता था और बाद में पैसे का नाम तो भूल ही जाते थे। लेकिन राजू ने कभी भी दिल पर बात नहीं ली। वो बस यही चाहता था कि हर कोई मुझसे प्यार करे और अच्छे से बात करे, क्योंकि राजू का अपना कोई नहीं था। राजू अनाथ था और वो हर एक को अपना परिवार ही समझता था। तो कोई पैसे देता, कोई ना देता, लेकिन उसने कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। ये ताऊ जी भी ना बस पैसे हर बार ही भूल जाते हैं। फिर बाद में भी भूल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं है, तो ये सारे ही मेरे अपने और मेरा है ही कौन। चलो आवाज लगाता हूँ, भाइयों और बहनों, आओ आओ सब्जी लो, सस्ती सस्ती और ताजा ताजा दम सब्जी लो। ऐसे ही सुबह से लेकर शाम हो जाती और राजू के पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। इसीलिए राजू जहाँ पर सब्जी लगाता था, रात भी सब्जी के पास ही गुजार लिया करता था। हाँ, आज तो थक ही गया हूँ। काश मेरा भी परिवार होता और शाम को मैं घर चला जाया करता। माँ बाबा मुझे देखकर खुश होते और मैं अपने सारे दिन की जो थकावट है वो भूल जाया करता। काश ऐ ऊपर वाले, काश ऐसा होता, लेकिन मेरी इतनी किस्मत कहाँ है। चलो, ये गांव ही मेरा परिवार है अब तो। चलो सो जाऊं, अब तो काफी देर हो गई है। सोता हूं। अगले दिन शीला, जो कि बहुत ही ज्यादा चतुर थी और राजू को हर बार ही ठगती थी, सब्जी ले जाती थी लेकिन पैसे देती नहीं थी। राजू को पता था, लेकिन वो फिर भी सब्जी दे देता था।
और शीला राजू को ये कहती है कि राजू भैया, कैसे हो? ठीक हो? राजू भैया, ये 1 किलो टमाटर कर दो, और पैसे मैं बाद में देकर जाऊंगी। मैंने इसीलिए कहा कि ना, वो आज भी भूल गई थी। तो पैसे बाद में दे दूंगी, टमाटर दे दो। अरे शीला बहन, मैंने कब पैसे का पूछा है? ले जाओ ले जाओ, पहले भी बहुत सारे हैं, इकट्ठे ही दे देना। मैं कौन सा भागे जा रहा हूँ, और ना ही शीला बहन तुम। ले जाओ ले जाओ। ऐसे ही राजू हर एक पर एहसान करता रहता कि जब वक्त आएगा कभी कुछ मांग ही लूंगा, लेकिन कभी उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। ऐसे ही सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर को अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये बारिश कहाँ से एकदम से आ गई? ओहो हो, ऐसे तो सारी सब्जी भीग जाएगी। चलो कोई नहीं, रुक जाएगी। वैसे भी मैं पेड़ के नीचे ही हूँ, रुक जाएगी रुक जाएगी, कुछ नहीं होता। दोपहर से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती और राजू बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। और राजू ये कहता है कि अरे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सब्जी आदि तो खराब हो ही गई है, भीग भीग कर गल गई है। ऐसा करता हूँ मैं बीमार ही ना हो जाऊं। मैं कोई किसी के घर में जगह ढूंढता हूँ, किसी को कहता हूँ ताऊ के पास चला जाता हूँ, शीला बहन के पास चला जाता हूँ। मैं भी तो सबको प्यार करता ही हूँ ना, मुझे कोई एक रात काटने को देगा ही। पूछता हूँ जाकर। राजू सबसे पहले ताऊ के पास जाता है और ताऊ को ये कहता है कि ताऊ, आपको तो पता है बारिश बहुत हो रही है और मेरे पास तो कोई घर भी नहीं। क्या आज की रात मैं रुक सकता हूँ आपके यहाँ? राजू की बात सुनकर ताऊ अपने दिल में ये सोचता है कि अरे, इसके एहसान तो है, सब्जी इससे मुफ्त में लेकर आता हूँ, लेकिन मुफ्त में अपने घर में सुलाऊं, ये बात हजम नहीं हो रही। आज इसको सुला लिया तो ये तो रोज ही आ जाया करेगा। ना 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 ना, मना ही कर देता हूँ। हाँ, ओ राजू बेटा, मैं तुमको घर में तो ले आता, लेकिन घर में जगह ही नहीं बिल्कुल। इतने ज्यादा मेहमान आए हैं घर पर कि मेरे सोने के लिए भी मुश्किल से जगह बन पाई है। तो बेटा, किसी और के घर पूछ लो, मेरे घर तो जगह ही नहीं। राजू को समझ आ जाती है कि ताऊ अपने घर में सोने के लिए जगह नहीं देगा, क्योंकि इसका दिल नहीं मान रहा। तो राजू वहां से चुपचाप चला जाता है। ऐसे ही राजू शीला के पास भी जाता है और शीला बहन भी उसको ऐसे ही मना कर देती है। कुल मिलाकर सभी उसको मना कर देते हैं और वो फिर से अपनी सब्जी के ठेले पर ही आ जाता है। आए ऊपर वाले, ये कैसा तेरा इंसाफ है? परिवार तो नहीं दिया, लेकिन जिसको मैंने परिवार समझा उन्होंने एक रात भी घर में जगह नहीं दी। चलो अब मुझे अक्ल तो दे, ताकि मैं कुछ अपना बंदोबस्त कर सकूं। राजू के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। राजू सारी रात ऐसे ही काम करता रहता है और सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश फिर भी नहीं रुकती। और राजू का काम पूरा हो गया था और राजू ने एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का छाता बना दिया था। वाह 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 वाह, बहुत ही प्यारा छाता बन गया मुझसे। हाय ऊपर वाले, आप ही ने मुझको अक्ल दी तो मैंने ये छाता बना डाला। चलो अब मुझको परेशानी नहीं होगी, मेरा सोने का जुगाड़ तो हो गया। ऐसे ही सारा दिन भी बारिश
नहीं रुकती और फिर से शाम हो जाती है और राजू ये कहता है कि अरे बारिश तो आज भी सारा दिन ही नहीं रुकी। हाय ऊपर वाले, बहुत से लोगों के घर भी नाजुक हैं, बारिश कम कर दे वरना कुछ लोगों के तो घर भी गिर जाएंगे। हाय ऊपर वाले, तरस खा ले हम पर। राजू ऐसे ही बैठा होता है कि सामने से देखता है ताऊ और शीला बहन दोनों ही राजू की तरफ आ रहे होते हैं। अरे ताऊ और शीला बहन, क्या हुआ? क्यों घबराए हो इतने ज्यादा और अपने घर से बाहर इस वक्त? क्या बात हुई? अरे बेटा, क्या कहें, मेरे घर की छत गिर गई है। इतनी बारिश तो हो रही है और इसके घर भी गया, किसी ने भी घर में जगह नहीं दी। तो फिर मैंने सोचा राजू बेटा के पास ही चला जाता हूँ, उसने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया है। बेटा, क्या मैं रुक सकता हूँ? हाँ हाँ भैया, हम रुक सकते हैं क्या? हमने तो आपको घर में जगह नहीं दी, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, हमने बुरा किया तो देखो आज हमारे ऊपर भी वही वक्त आ गया है। तो क्या भैया आप हमको माफ करके जगह दे सकते हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका अपना ही है। अरे कैसी बात कर रहे हैं ताऊ और शीला बहन? ये आपकी अपनी जगह ही है और मैं आपका बेटा हूँ और तुम्हारा भाई। शीला बहन, कोई बात नहीं, मेरा दिल ऐसा नहीं है। तो ऐसे शीला और ताऊ को ऊपर वाले ने सजा दी और राजू ने उनको फिर से अपना लिया, क्योंकि राजू तो दिल का अच्छा था।